अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सेकेंड ईयर फिजिक्स का लेक्चर 5 है हमारे पास। टॉपिक है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ई ए कॉस थीटा। वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का एक वे था। जो आज हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का एक वे है, एक तरीका है, लेकिन ये तरीका जो है उससे थोड़ा क्या हट के है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था, जो हमने फार्मूला पढ़ा था phi E is equal to E dot A, वो वैलिड था जस्ट एंड जस्ट फॉर फ्लैट सरफेसेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था किसी चार्ज के अराउंड, क्लोज सरफेस के अराउंड। तो उसमें क्या किया था, हमने उस सरफेस को डिवाइड किया था पैचेस के अंदर, हर सरफेस का अलग-अलग फ्लक्स फाइंड किया था। उन सब फ्लक्सेस को हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। लेकिन गॉसेस लॉ जो है वो हमें किसी भी सरफेस के अराउंड, किसी भी क्लोज सरफेस के अराउंड क्या बताएगा, हमें फ्लक्स का एक हमें डायरेक्ट एक मेथड बताएगा जिसके जरिए हम किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के अराउंड जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स आपके पास इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसे आप 1/ε0 टाइम, एप्सिलॉन के आपके पास मीडियम, इट मींस कि भी फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है और उसका मीडियम क्या है। सपोज एक सरफेस है, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक सरफेस है। इसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस है, सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है, अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो इसका क्या करेंगे, टोटल चार्ज है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चार्ज आपके पास वो इक्वल होगा Q1 प्लस क्या होगा Q2 प्लस क्या होगा आपके पास Q3 अप टू सो ऑन प्लस Qn, nth जो चार्ज है। उसके बाद 1/ε0 टाइम जो है आपके पास टोटल फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 1/ε0 टाइम इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब किसी भी इरेगुलर शेप का क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो इक्वल होगा 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, मतलब वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसके अलावा जो मीडियम यूज किया है उसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। एंड ये गॉसेस लॉ जो है ये वैलिड है क्लोज सरफेसेस के लिए, किसके लिए, क्लोज सरफेसेस के लिए। और उसके अलावा ये सरफेस जो है आपके पास क्लोज सरफेस क्या होती है, आपके पास ऐसी सरफेस होती है जो स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। जैसे आपके पास एक ब्लॉक हो, एक डब्बा हो खाली, तो उसके अंदर की स्पेस का कुछ पार्ट है, उसके बाहर की स्पेस का कुछ पार्ट है। अब जैसे ये मैंने एक पाउच ले लिया, पाउच है ये आपके पास एक ओपन सरफेस है, ये स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रहा। तो आपके पास क्लोज सरफेस क्या होती है, ऐसी सरफेस होती है जो स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोज सरफेस कहते हैं। तो गॉसेस लॉ जो है वो एप्लीकेबल है किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। और क्लोज सरफेस जो है वो आपके पास रियल भी हो सकती है एंड इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो आप उसके अराउंड एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लेंगे, इमेजिन करके आप उसका फ्लक्स जो है वो क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये था हमारे पास गॉसेस लॉ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। हाँ, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में, गॉसेस लॉ की फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ये है कि आप किसी भी सरफेस के किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो देखिए किस तरह से, उसमें कुछ मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उस चार्ज के अराउंड जो फ्लक्स है वो क्या करना है, आपने फाइंड करना है। उसके बाद उस चार्ज की, उस सरफेस एरिया की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, अप्लाई गॉसेस लॉ। उसके बाद आपने दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चार्ज के अराउंड जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, वो ये है कि आपने एक हॉलो चार्ज स्फीयर का क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow
चार्ज स्फीयर। हाँ जी, एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, एक स्फीयर हमने कंसीडर करना है। ये सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, हॉलो चार्ज स्फीयर। स्फीयर जो है वो अंदर से खोखला है, खाली है, उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज हम कह रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है हॉलो चार्ज स्फीयर की। यानी अब क्या करेंगे आप, हमने क्या कहा कि गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या जरूरी है कि क्लोज सरफेस। तो आपने सपोज हमारे पास इस स्फीयर का जो सेंटर से जो रेडियस है वो क्या आपके पास r है, सेंटर से रेडियस के r है। आपने एक क्लोज सरफेस जो है वो क्या कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। सपोज ये हम यहाँ पे जो है एक क्लोज सरफेस जो है वो क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। जो क्लोज सरफेस आप इमेजिन करेंगे उसका हम कहते हैं कि जो पाथ से जो डिस्टेंस है वो हम कह लेते हैं कि r प्राइम है, रेडियस r प्राइम। जो आपके पास एक्चुअल था स्फीयर उसका जो डिस्टेंस है वो क्या r है, जो इमेजिन किया आपने क्लोज सरफेस को क्या आपके पास r प्राइम है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, आपने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इस स्फीयर के इनसाइड जो है वो चार्ज क्या है, जीरो। स्फीयर के इनसाइड क्या है, चार्ज जीरो। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू क्या आपके पास q ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज q की वैल्यू क्या है आपके पास जीरो, चार्ज q इज इक्वल टू जीरो, देन फ्लक्स विल बी जीरो। तो उस सरफेस के अराउंड जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन क्या थी आपके पास, E A फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास E A। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशंस क्या करें, कंपेयर करिए। सपोज इक्वेशन 1 है, ये क्या इक्वेशन 2 है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो आपके पास E डॉट A की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। अब किसी भी, अब ये देखिए हमारे पास सरफेस है, एक सरफेस जो है ना इसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई एरिया होगा। तो एरिया कैन नेवर बी जीरो, एरिया तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इट मींस कि जो फ्लक्स जीरो है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से क्या है, जीरो है। इट मींस कि भी हॉलो चार्ज स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है आपके पास, जीरो। उसके बाद आपके पास सेकंड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। यानी गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक चार्ज की इनफाइनाइट शीट है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। सपोज हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। इजी केस के लिए आप क्या लेंगे, पॉजिटिव शीट जो है वो क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक शीट है जिसके ऊपर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्या है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके क्या करना है, आपने इनफिनाइट शीट ऑफ पार्ट का कुछ हिस्सा जो है वो क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। हमने इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज से पॉइंट P के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। सपोज हमने एक पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लिए, उसके अराउंड से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी शीट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने इसका कुछ पोर्शन जो है शीट का वो आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। ये हमने शीट जो है इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास कि आपने क्लोज सरफेस जो है वो क्या करनी है, इमेजिन करनी है। गॉसियन सरफेस जो है वो क्या करनी है, इमेजिन करनी है। सपोज हम इस शीट में से जो है वो एक सिलेंडर क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। या आपने एक सिलेंडर क्या किया है, पास आउट किया है। अब यहाँ पे जो इसकी शेप होगी ये कर्व होगी और ये हमारे पास दो उसकी क्या होगी, फ्लैट सरफेसेस होंगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अब पॉजिटिव शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड होगा। और इसका जो वेक्टर एरिया है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, इस फ्लैट सरफेस में जो वेक्टर एरिया होगा वो हमारे पास होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन पॉजिटिव शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड और उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो भी क्या होगा आपके पास, आउटवर्ड होगा, उसके नॉर्मल होगा
यहाँ पे ये क्या आपके पास कर्व सरफेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल फ्लक्स जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। टोटल फ्लक्स इक्वल होगा phi E1 प्लस क्या होगा आपके पास phi E2 प्लस क्या होगा आपके पास phi E3। अब तीन सरफेसेस जो है इमेजिन कर लेते हैं। सपोज हम ये कह लेते हैं कि ये सरफेस S1 है, ये सरफेस जो कर्व्ड है S2 है, और ये सरफेस है वो क्या आपके पास S3 है। S1 के अलोंग जो फ्लक्स है phi E1 है, S2 के अलोंग जो फ्लक्स है phi E2 है, S3 के अलोंग जो फ्लक्स है phi E3 है। इन तीनों के अलोंग टोटल फ्लक्स जो है वो क्या कर लेंगे, आप फाइंड कर लेंगे। हाँ जी, टोटल फ्लक्स देखिए सबसे पहले हमारे पास इस केस में देखिए दोनों केसेस में आपके पास क्या है, सरफेस S1 और S3 के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल हैं। cos 0 क्या होता है, मैक्सिमम रिजल्ट। फ्लक्स phi E इज इक्वल टू आपके पास EA cos थीटा, EA cos क्या आपके पास थीटा 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है 1, तो फ्लक्स जो है वो क्या आएगा आपके पास मैक्सिमम आएगा। तो सरफेस S1 और S3 दोनों के हैं पैरेलल के केस है, तो इन दोनों के अराउंड जो फ्लक्स है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। phi E1 इज इक्वल टू EA एंड phi E3 सरफेस S3 का जो फ्लक्स है वो क्या आएगा आपके पास EA। अब है हमारे पास कर्व सरफेस में हमारे पास जो एंगल है वो क्या बनेगा 90 डिग्री फॉर S2 जो कि क्या है आपके पास कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा उस केस में आपके पास जो एंगल बनेगा EA cos थीटा, देन EA cos थीटा जो है वो क्या बनेगा 90 डिग्री, बिकॉज़ कर्व सरफेस के अराउंड जो उसका वेक्टर एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही आउटवर्ड है। उसके बाद आपके पास वेक्टर एरिया है वो उसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपके पास EA cos 90 0, देन फ्लक्स विल बी 0। अब phi E1 phi E2 और phi E3 की वैल्यू जो है वो तीनों जो है इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। यानी देखिए टोटल फ्लक्स phi E इज इक्वल टू phi E1 कितना है आपके पास EA प्लस phi E2 की वैल्यू क्या है 0 प्लस phi E3 क्या आपके पास EA। यानी फ्लक्सेस को ऐड करें 2EA जो है वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा किसका, इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज का। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली आप क्या कहते हैं कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर कितना मास जो है वो ऑक्यूपाई है उसे क्या कहते हैं, डेंसिटी। हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कि किसी सरफेस के ऊपर कितना चार्ज जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना चार्ज लाई कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, उस चार्ज की डेंसिटी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा आपके पास, चार्ज पर एरिया, चार्ज पर सरफेस एरिया कि किसी सरफेस एरिया में कितना चार्ज जो है वो लाई कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, हाँ जी, यूनिट इसका क्या बनेगा, चार्ज का कॉलम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या बनेगा, कॉलम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ से हमें चार्ज की डेरिवेशन के लिए चार्ज Q will be equal to A डिवाइडेड हो जाएगा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई सिग्मा A क्या आ जाएगा आपके पास, चार्ज की वैल्यू। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या है आपके पास कि टोटल फ्लक्स जो है किसी भी चार्ज के अराउंड आपके पास इक्वल होता है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम। क्या होता है, चार्ज ओवर एप्सिलॉन टाइम। यहाँ पे अगर आप चार्ज की वैल्यू पुट करें सिग्मा A ओवर क्या है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास टोटल चार्ज की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स आया और टोटल फ्लक्स जो है उसका कितना आया हमारे पास 2EA। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो आपके पास 2EA will be equal to क्या होगा आपके पास सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही है, एरिया से एरिया क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा E हैट
ओवर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ आपके पास उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, डिनोट करेगा। ये इसकी क्या लेंगे हमारे पास वेक्टर फॉर्म। उसके बाद देखिए इनफिनाइट शिफ्ट ऑफ चार्ज की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया है जो कि डिपेंड कर रही है डेंसिटी के ऊपर एंड एप्सिलॉन नॉट मीडियम के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अगर सपोज मैं आपसे कहूं सपोज ये हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ जी शीट ऑफ चार्ज है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये सपोज एक पॉइंट P है, ये क्या आपके पास पॉइंट Q है, ये क्या आपके पास पॉइंट R है। तो किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हमारे पास शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, E = सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास क्या है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। वो तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इट मींस दैट कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी आपके पास हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, सेम होगी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। उसके बाद अगर बात करते हैं एक चार्ज Q है हमारे पास, ये एक चार्ज Q है। अब ये सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, ये क्या आपके पास पॉइंट R है। तो इसके हिसाब से बताएं कि किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा, 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है r² के। डिस्टेंस जहां कम से कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो आपके पास पॉइंट P के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम, और पॉइंट R के ऊपर क्या आएगी आपके पास मिनिमम आएगी क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस पे है चार्ज से, ठीक है। तो इस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला रिलेशन है वो क्या होता है, फॉलो होता है। क्लियर है। तो ये था हमारे पास गॉसेस लॉ और उसकी 2 एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिर के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।